पहलवानों ने आज खेल मंत्री अनुराग ठाकुर से उनकी मुलाकात तय हुई थी। पहुंच गए हैं बजरंग पुनिया वहां पर, क्योंकि अब तक जो भी प्रदर्शन राजी वहां पर हुआ है उसकी अगुवाई बजरंग पुनिया, साक्षी मलिक और तमाम रेसलर्स कर रहे थे। आज घर पर मुलाकात होनी है अनुराग ठाकुर से, और यही वजह है कि रेसलर्स ने यह भी साफ कर दिया है कि पहले हम सरकार की बातें सुनेंगे, उसके बाद अपना आगे का रुख साफ करेंगे कि आगे हमें ये धरना जारी रखना है नहीं, ये बातचीत के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा। तो अब अनुराग ठाकुर के घर पहुंच गए हैं बजरंग पुनिया। कुछ अन्य रेसलर्स भी घर पहुंचकर मुलाकात करेंगे अनुराग ठाकुर से, लेकिन लगातार रेसलर्स की ओर से एक ही मांग प्रमुख तौर पर सामने आ रही है, वो है बृजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी। बिल्कुल, ये प्रमुख मांग है और साथ ही साथ अब वो मांग कर रहे हैं कि जो रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया है उसमें निष्पक्ष चुनाव भी कराया जाए। लेकिन अब साक्षी मलिक का बयान कि हम पहले प्रस्ताव देखेंगे, उसके बाद आगे की रणनीति बनाएंगे। लेकिन जो सबसे बड़ा उनकी तरफ से सबसे बड़ी मांग है वो यही है कि बृजभूषण को गिरफ्तार किया जाए। और अभी इस वक्त आपको बता दें कि बजरंग पुनिया खेल मंत्री अनुराग ठाकुर से मिलने के लिए पहुंचे। अनुराग ठाकुर ने पहले ही कहा था कि आप लोग आमंत्रित हैं, आप लोग, उनको बुलावा भेजा गया था, आप लोग आइए। इससे पहले गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात हो चुकी है इन पहलवानों की। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि जांच होगी, जांच के बाद ही गिरफ्तारी होगी, एक न्यायिक प्रक्रिया होगी, उसका पालन होगा और उसके बाद ही बृजभूषण की गिरफ्तारी हो सकेगी, अगर वो पुलिस को नजर आते हैं कि वो आरोपी हैं। लेकिन अभी बजरंग पुनिया पहुंचे हैं, क्या बातचीत होगी इसके लिए थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि लंबे समय से प्रोटेस्ट चल रहा है, लंबे समय से उनकी मांग जारी है। हालांकि अब अपनी ड्यूटी पर वापस लौट गए हैं, लेकिन उसके बाद भी निहाई प्रोटेस्ट चल रहा है। नितिन श्रीवास्तव मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। नितिन, मुलाकात कितनी देर बाद शुरू होनी है, क्योंकि बजरंग पुनिया पहुंच गए हैं, अन्य रेसलर्स का इंतजार किया जाएगा या फिर मीटिंग शुरू हो जाएगी अब से कुछ ही देर बाद? जी देखिए, अभी जस्ट यहाँ से बजरंग पूनिया की कार अंदर गई है, बजरंग पूनिया उसमें सवार थे और उसके जस्ट बाद जो है राकेश टिकैत जो किसान नेता है वो यहाँ पर पहुंचे हैं। इंपॉर्टेंट और क्रूशियल मीटिंग है ये पहलवानों के लिए, और क्योंकि यहाँ से कहीं ना कहीं एक रास्ता जो है उनको देखना है कि क्या कुछ इस मीटिंग में निकल आता है। क्योंकि साक्षी मलिक जब हमसे बातचीत कर रही थी उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि हम देखेंगे कि सरकार की तरफ से प्रपोजल क्या आता है, अगर वो प्रपोजल हमें लगता है कि हमारे पक्ष में है तो शायद हम चीजों को जो है समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन फिलहाल सबसे बड़ी डेवलपमेंट जो इस वक्त की ये है कि मीटिंग जो है ऐसा लग रहा है कि अब से कुछ ही देर में शुरू हो जाएगी, क्योंकि बजरंग पुनिया यहाँ पर पहुंच चुके हैं। हालांकि अभी भी साक्षी मलिक और विनेश फोगाट यहाँ पर नजर नहीं आएंगे, लेकिन बजरंग पुनिया और नितिन एक बड़ी बात बता रहे हैं कि राकेश टिकैत भी पहुंचे। आपसे पहले की जो मीटिंग हो रही थी उन मीटिंग में राकेश टिकैत तो नहीं दिख रहे थे, लेकिन इस बार राकेश टिकैत पहुंच रहे हैं। वो भी किसानों, वो भी पहलवानों की तरफ से उनका पक्ष रखने वाले हैं, वहां उनको भी आमंत्रित किया गया था क्या? जी बिल्कुल, देखिए इस बात की कोई अभी कंफर्मेशन नहीं है कि उनको भी इनवाइट किया गया था या नहीं किया गया था। हो सकता है क्योंकि इंटरनल मैसेज जो है वो उनकी तरफ गया हो, क्योंकि आधिकारिक तौर पर तो सिर्फ जो मिनिस्टर की तरफ से जो सोशल मीडिया पे ट्वीट आया था वो यही था कि गवर्नमेंट चाहती है कि बातचीत हो, और बातचीत करने के लिए हम चाहते हैं कि रेसलर जो है वो आए, मीटिंग करें और इस पूरे मामले को लेकर जो है एक बैठक की जाए और मामले को सुलझाने की कोशिश की जाए। इसी वजह से इस मीटिंग को रखा गया है, क्योंकि आप देखेंगे कि कम से कम 45 से 46 दिन का वक्त हो गया है। लगातार जो पहलवान है वो एक ही बात पर अड़े हुए हैं कि जब तक बृजभूषण शरण सिंह गिरफ्तार नहीं हो जाते हैं हम अपना ये धरना प्रदर्शन खत्म नहीं करेंगे। पहलवानों ने 3 सूत्रीय मांगे जो बनाई हैं वो रखेंगे इस मीटिंग में। सबसे पहली बात कि बृजभूषण शरण सिंह को गिरफ्तार किया जाए, ये पहला मुद्दा होगा इस मीटिंग का। वहीं दूसरी जो सबसे बात रखी जाएगी वो ये होगी कि WFI का जो इलेक्शन पेंडिंग है वो फेयर इलेक्शन हो। तीसरा जो पॉइंट रेसलर्स ने हमें बताया है सोर्सेज के जरिए वो ये है कि जो WFI है वो क्लीन स्पोर्ट हो। तो कहीं ना कहीं ये 3 मांगे जो है सबसे बड़ी मांगे होंगी, जिसमें सबसे जो आगे जिन बातों को रखा जाएगा वो ये है कि बृजभूषण शरण सिंह को गिरफ्तार किया जाए। अब इस मीटिंग में क्या कुछ निकलेगा, क्या इस मीटिंग का कोई निर्णय निकल पाएगा, ये अपने आप में बड़ा दिलचस्प होने वाला है। क्योंकि हमने पिछली बार भी देखा था कि यही वो जगह है जहां पर लगातार 2 दिन लंबी मैराथन मीटिंग हुई थी, जिसके बाद दूसरे दिन जाकर इस पूरे जो पहली बार का धरना प्रदर्शन था वो खत्म हुआ था। आज भी उम्मीदें यही है, जो सोर्सेज है वो यही इशारा कर रहे हैं कि शायद जो समझाइश का दौर होगा वो लंबा चलेगा और कहीं ना कहीं सरकार जो अब विलिंग है बातचीत करने नरेश टिकैत को भी मध्यस्थता में सामने रखा गया था, क्या उनका भी रोल आज इस मीटिंग में रहेगा या फिर वो अलग से पहलवानों को समझाएंगे? क्योंकि उन्होंने भी इस बात का बीड़ा लिया था कि इस पूरे डेडलॉक को जल्द से जल्द खत्म किया जाए।
जी देखिए, ये काफी इंटरेस्टिंग होगा क्योंकि लगातार हमने देखा है कि चाहे वो नरेश टिकैत हो या राकेश टिकैत हो, पहलवानों के साथ जुड़े रहे हैं। आपको याद होगा जब ये पहलवान हरिद्वार गए थे अपने मेडल्स को गंगा नदी में विसर्जित करने के लिए, वहां पर नरेश टिकैत पहुंचे थे और उनको समझाया था और उनके मेडल्स भी उन्होंने लिए थे। तो यहाँ पर उनका रोल किस तरीके का रहने वाला है ये फिलहाल अभी जो है क्लियर नहीं है। हालांकि इस वक्त अंदर अनुराग ठाकुर के घर के अंदर में राकेश टिकैत जरूर है और मुझे लगता है कि कुछ ही देर में बाकी के जो पहलवान साक्षी मलिक और विनेश फोगाट, सत्यव्रत, इनके भी यहाँ पर जल्द से जल्द आने की उम्मीद है। और जैसे ही ये सारे आ जाते हैं तो मीटिंग का जो ये सिलसिला है वो यहाँ पर शुरू हो जाएगा। बनाए रखें। अपडेट्स के लिए आपके पास लौटेंगे। फिलहाल शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए।